हेलो क्लास। आज ये मैंने द काइट मेकर की आपको भेजा था रिकॉर्डिंग, मगर ज़्यादातर लोगों ने कहा कि इसकी रिकॉर्डिंग क्लियर नहीं है, आवाज़ नहीं आ पा रही है। सो हेयर आई एम मेकिंग अनदर वीडियो ऑन द सेम चैप्टर द काइट मेकर। आई होप इसकी रिकॉर्डिंग आपको सुनाई देगी। ठीक है, सो आई एम मेकिंग इट अगेन। ओपन अप योर बुक्स एंड वी विल स्टार्ट द चैप्टर द काइट मेकर. There was but one tree in the street known as Gali Ramnathan, an ancient banyan tree that had grown through the cracks of an abandoned mosque, and little Ali's kite got caught in its branches. ठीक है, स्ट्रीट का नाम था गली रामनाथन. ठीक है, वहाँ पे वन ट्री था. और क्या, कौन सा ट्री था? बैनियन ट्री. वो कैसे ग्रो हुआ था? थ्रू द क्रैक्स ऑफ अबैंडन्ड मॉस्क, एक छोड़े हुए मॉस्क को, जहाँ पे जो दैट वाज नो लॉन्गर इन यूज़. ठीक है, उस मॉस्क के क्रैक से, टूटी फूटी जगह से एक बैनियन ट्री वहाँ से स्टूड अप. ठीक है, और लिटिल अली की काइट दैट गॉट कॉट इन इट्स ब्रांचेस, वहाँ पे लिटिल अली की काइट फंस गई. द बॉय, barefoot and clad only in a torn shirt, ran along the cobblestone of the narrow street where his grandfather sat nodding dreamily in the sunshine of their back courtyard. ठीक है, लिटिल अली भागा अपनी काइट लेने के लिए. ठीक है, उसने क्या पहना हुआ था? एक फटी हुई शर्ट पहनी हुई थी. एंड ही रैन अलोंग द कॉबल स्टोन. कॉबल मीन्स कवर्ड विद कॉबल स्टोन्स. ठीक है, तो जिस रास्ते में वो भागा, इट वॉज नॉट प्लेन. ठीक है, तो ये भागा और कहाँ गया? अपने ग्रैंडफादर के पास गया. इनके ग्रैंडफादर क्या कर रहे थे? ही सैट नॉडिंग ड्रीमिली, बैठे हुए थे, कुछ सोच रहे थे. ठीक है, इन द सनशाइन ऑफ द बैक कोर्टियर. Grandfather, shouted the boy, my kite has gone. The old man woke from his daydream with a start, and raising his head, displayed a beard that would have been white had it not been dyed red with मेहंदी leaves. ठीक है, तो ग्रैंडफादर एकदम से उठे. वो डे ड्रीमिंग कर रहे थे, तो एकदम से उठे लिटिल अली की आवाज़ सुन के, और अपनी दाढ़ी को उन्होंने डिस्प्ले किया. उनकी दाढ़ी कैसी हो रही थी? उनकी दाढ़ी ऑरेंजिश सी हो रही थी ड्यू टू द कलर ऑफ मेहंदी लीव्स. मेहंदी लगा रखा था उन्होंने अपनी दाढ़ी में. और इससे हमको क्या पता चल रहा है कि अगर वो मेहंदी नहीं लगाए होते, इट वुड हैड बीन वाइट. सो द ग्रैंडफादर वॉज वेरी ओल्ड. डिड द ट्वाइन ब्रेक? ही आस्क्ड टू नो दैट काइट ट्वाइन इज़ नॉट वेट इट यूज टू बी. ठीक है, उन्होंने पूछा क्या ट्वाइन उसका टूट गया? काइट का जो स्ट्रक्चर होता है बाई द वुडन ट्वाइन्स, तो वो क्या, उन्होंने पूछा क्या उसका ट्वाइन टूट गया? तो अली ने रिप्लाई किया, नो ग्रैंडफादर, द काइट इज स्टक इन द banyan ट्री. ओके, द ओल्ड मैन chuckled means laughed quietly. You have yet to learn how to fly a kite properly, my child, and I am too old to teach you. That's the pity of it. But you shall have another. ठीक है, तो ये हंसे, थोड़ा सा मुस्कुराए, और उन्होंने कहा कि अली, यू हैव टू लर्न हाउ टू फ्लाई अ काइट प्रॉपरली. आपको अभी काइट फ्लाई करना अभी नहीं आता है, और मैं आपको सिखा नहीं पाऊँगा बिकॉज आई हैव गॉट वेरी ओल्ड. मगर मैं आपको एक न्यू काइट दे दूँगा उसकी जगह पे. ठीक है, he had just finished making a new kite from bamboo paper and thin silk, and it lay in the sun, foaming up. ठीक है, उन्होंने अभी एक नई काइट बना रखा था. कैसे बना हुआ था? वो बैम्बू पेपर से और थिन सिल्क से. उसको उन्होंने सन में रख दिया था ताकि वो फर्म हो जाए. इट वॉज अ पेल पिंक काइट with a small green tail. The old man handed it to Ali, and the boy raised himself on his toes and kissed his grandfather's hollowed out cheek. ठीक है, तो अली ने उनसे ले लिया. वो उठा, अपने टोस पे उठा और ग्रैंडफादर्स के हॉलोड आउट चीक को किस किया.
हॉलोड आउट चीक का क्या मतलब है? वो इतने एजेड हो गए थे, इतने ओल्ड थे कि उनको उनके चीक्स हॉलो हो गए थे, ठीक है. इट वॉज कर्व्ड इनवर्ड्स, ठीक. आई विल नॉट लूज दिस वन, ही सेड. दिस काइट विल फ्लाई like a bird. And he turned on his heels and skipped out of the courtyard. The old man remained dreaming in the sun. His kite shop was gone, the premises long since sold to a junk dealer, but he still made kites for his own amusement and for the benefit of his grandson Ali. ठीक है, तो ये फिर बैठ गए सोचने के लिए, जैसे ये डे ड्रीमिंग कर रहे थे. ने याद किया कि इनकी खुद की एक काइट शॉप थी और वो उन्होंने बेच दिया था एक जंक डीलर को, ठीक है. तो ये इनको आता था काइट बनाना एंड ही वाज इनटू दिस बिजनेस, मगर वो अभी भी काइट बनाते हैं अपने ही अम्यूज़मेंट के लिए, अपने हॉबी के लिए और फॉर हिज ग्रैंडसन अली. नॉट मैनी पीपल बॉट काइट्स दीज डेज. Adults disdain them, and children prefer to spend their money at the cinema. Moreover, there were not many open spaces left for flying of kites. The city has swallowed up open grassland that had stretched from the old fort's wall to the river bank. ठीक है, आजकल इनके डेज में, ठीक है, जब वो ग्रैंडफादर अब ओल्ड हो गए हैं तो काइट अब कोई नहीं उड़ाता है. क्यों नहीं उड़ाते हैं? क्योंकि अडल्ट जो हैं वो दे डिसडेन इट, ठीक है. डिसडेन का मतलब डिसलाइक इट, दे डोंट लाइक इट, ठीक है. और चिल्ड्रन क्या करते हैं? चिल्ड्रन को पसंद है, पर उससे ज़्यादा उनको पसंद है मूवी देखना सिनेमा में, ठीक है. और इसका एक और रीज़न है कि बहुत ओपन स्पेसेस अब है नहीं जहाँ पे काइट उड़ाया जा सके, ठीक है. और वो क्यों नहीं है? क्योंकि सिटी अब बन गई है. इट हैड स्वॉलोड अप द ओपन ग्रासलैंड. पूरे ओपन ग्रासलैंड को उसकी जगह सिटी ने ले लिया है. अब पहले वहाँ पे काइट उड़ाया जाता था, ठीक है. बट द ओल्ड मैन रिमेंबर्ड अ टाइम व्हेन ग्रोन मैन फ्लू काइट्स एंड ग्रेट बैटल्स वर फॉट, द काइट्स सोअरिंग एंड swooping in the sky, tangling with each other until the string of one was severed. ठीक है. द ओल्ड मैन जब यंग था तो उसको वही टाइम याद है कि जब ग्रोन मैन अडल्ट जो थे वो डिसलाइक नहीं करते थे फ्लाई उड़ाना, वो काइट उड़ाना, वो उसको डिसलाइक नहीं करते थे. उसमें वो बैटल्स करते थे, उसमें वो गेम खेलते थे, ठीक है. उसमें कंपटीशन होता था, काइट स्वर्विंग होती थी, सूपिंग इन द स्काई होती थी. स्वर्विंग का मीन्स moving suddenly in a different direction and swooping means moving downwards speedily, ठीक है. तो तब कंपटीशन होता था और तब तक ये लोग खेलते थे जब तक किसी एक की काइट टूट ना जाए, ठीक है. देन द डिफीटेड बट लिबरेटेड काइट वुड फ्लोट अवे इनटू द ब्लू अननोन, ठीक है. जिसकी काइट टूट जाती थी वो उड़ जाती थी. देर वॉज अ गुड डील ऑफ बेटिंग एंड मनी फ्रीक्वेंटली चेंज्ड हैंड, ठीक है. तो इसमें लोग बेटिंग भी करते थे काइट कंपटीशन में. काइट फ्लाइंग was then the sport of kings, and the old man remembered how the Nawab himself would come down to the riverside with his retinue to participate in this noble pastime, ठीक है. तो उसके टाइम पे नवाब तक खेलते थे और ये स्पोर्ट ऑफ किंग्स था. तो ओल्ड मैन को याद है, ग्रैंडफादर को, कि एक टाइम पे नवाब अपने सारे फॉलोअर्स के साथ आया खुद पार्टिसिपेट करने के लिए इस काइट कंपटीशन में. देयर वाज टाइम देन टू स्पेंड एन आइडल आवर विद द गेम, डांसिंग स्ट्रिप ऑफ पेपर. नाउ everyone hurried in a heat of hope, and delicate things like kites and daydreams were trampled underfoot, ठीक है. तो उस वक्त जब नवाब लोग पार्टिसिपेट किए थे उस वक्त लोगों के पास टाइम था, ठीक है. उन लोग 1-2 घंटा वो निकाल लेते थे काइट उड़ाने के लिए, काइट कंपटीशन के लिए. मगर अब लोगों के पास टाइम नहीं है. अब वो ऐसी छोटी मोटी चीज़ के लिए, डेलिकेट थिंग्स के लिए जैसे काइट और डे ड्रीमिंग के लिए उनके पास टाइम नहीं है. एंड नाउ दीज थिंग्स आर ट्रैम्पल्ड अंडर फुट. ट्रैम्पल्ड मीन दे आर क्रश्ड अंडर फुट, ठीक है. He, Mahmoud the kite maker, had in the prime of his life
been well known throughout the city. Some of his more elaborate kites once sold for as much as 3 or 4 rupees each. ठीक है, तो ये जो ग्रैंडफादर थे एक टाइम पे ये बहुत फेमस थे. इनका नाम है महमूद. इनको लोग कहते थे द काइट मेकर. ठीक है, ये बहुत वेल नोन थे बिकॉज ऑफ हिज मेकिंग ऑफ काइट्स. ठीक है, वो इतना अच्छा काइट बनाते थे तो इसलिए वो फेमस थे थ्रू आउट द सिटी. तो इनकी जो काइट्स हैं वो महंगी बिकती थी उस टाइम पे. इट वॉज अराउंड इट सोल्ड फॉर अराउंड 3 to 4 रुपीज़. अभी 3 to 4 रुपीज़ इट हैज़ नो वर्थ, मगर उस टाइम पे इट वॉज वर्दी. At the request of the Nawab, he had once made a very special kind of kite, unlike any that had been seen in the district. एक बार ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ नवाब इन्होंने बहुत ही अच्छी काइट, बहुत स्पेशल काइट बनाई. देखते हैं कैसी काइट बनाई. कंसिस्टेड ऑफ अ सीरीज ऑफ स्मॉल वेरी लाइट पेपर डिस्क्स trailing on the thin bamboo frame. To the end of each disc he fixed a sprig of grass, forming a balance on both sides. The surface of the foremost disc was slightly convex, and a fantastic face was painted on it, having 2 eyes made up of small mirrors. The discs, decreasing in size from head to tail, assume an adulatory means appreciative or worth praising, form and gave the kite the appearance of a crawling serpent. It required great skill to raise this cumbersome device. Cumbersome means heavy and difficult to move from the ground, and only महमूद could manage it. तो आप ये देख रहे हो यहाँ पे जो इसने काइट बनाई है महमूद ने, तो ये वाली काइट, ये वाली स्पेशल काइट इसने बनाई थी ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ नवाब. ठीक है, इस काइट का पूरा डिस्क्रिप्शन इस पैराग्राफ में दिया हुआ है. ठीक है, तो आज हम यहीं तक रखते हैं अपनी क्लास. नेक्स्ट क्लास में हम इसके 2 more पेजेस बचे हैं, वो हम उसको कंप्लीट कर लेंगे एंड देन वी विल कंप्लीट द चैप्टर. ओके, आई होप टुडेज क्लास वाज इंटरेस्टिंग एंड आपको समझ में आया होगा. कोई डाउट होगा, कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा. ठीक है, गुड बाय क्लास.